गाइज वेलकम टू माय चैनल लोडिंग ब्यूटी बाय श्रद्धा। तो आज हम करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप हमारा फेशियल शेव। ओके, तो फेशियल शेव के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फेशियल शेव के एडवांटेजेस क्या हैं, हम क्यों करते हैं और उसके फ़ायदे क्या हैं। तो नंबर 1 फ़ायदा ये है कि आपके फेस पे जो अनवांटेड हेयर्स होते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे जो अनवांटेड हेयर्स हैं, यहाँ पे जो अनवांटेड हेयर्स हैं, वो सारे ईजिली रिमूव हो जाते हैं हमारे घर पे। नंबर 1। नंबर 2 फ़ायदा ये है कि हमारे स्किन पे जो भी डर्ट और जो भी एक्सफोलिएशन रिक्वायर्ड होता है वो बहुत ही इजीली फेशियल रेजर से टॉप मोस्ट लेयर पे होता है, तो वो बहुत कन्वीनियंटली हो जाता है। उसके लिए हमें कुछ एक्सफोलिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी केमिकल पील या फिर किसी स्क्रब की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रेज़र ये दोनों ही काम ईजिली कर देता है। अब हम बात करते हैं कि हम कितनी जल्दी रेज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेज़र हम वीक में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक बार इस्तेमाल करके देखो, फिर जैसे भी आपकी स्किन आपको अलाउ करती है यू कैन बिल्ड योर स्किन केयर रूटीन अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो नंबर 1 स्टेप है हमारा फेस वॉश। मैं यूज़ कर रही हूँ एथीग्लो का फेस वॉश, क्योंकि इसमें माइक्रो ग्रेन्यूल्स हैं। मैं इसके बारे में बात कर चुकी हूँ। इसमें माइक्रो ग्रेन्यूल्स हैं तो ये हेल्प करता है आपकी स्किन को थोड़ा सा एक्सफोलिएट करने में। और मैं मानती हूँ कि शेविंग के पहले अगर आप थोड़ा सा एक्सफोलिएशन कर लो, माइंड माई वर्ड्स, एक्सफोलिएशन का मतलब सिर्फ हल्का सा एक्सफोलिएशन है, कोई भी एब्रेसिव एक्सफोलिएशन जिसमें आप तेज़ी से अपने फेस को रब करोगे या फिर कोई केमिकल पील नहीं है। आपको एक नॉर्मल सा, आप इसकी जगह एक नॉर्मल सा फेस वॉश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ एथीग्लो का फेस वॉश। फेस वॉश में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि फेस वॉश हमेशा आपको अपने वेट फेस पे ही अप्लाई करना है, आप इसे ड्राई फेस पे अप्लाई नहीं करोगे। मैं यूज़ कर रही हूँ ये फेस वॉश, इसे लगाएंगे अपने पूरे फेस पे। आपको इसे अपने वेट फेस पे ही लगाना है। मेक श्योर करिए कि आप पूरे 1 मिनट तक की अपना फेस अच्छे से मसाज करते हो फेस वॉश से। ये आपके फेस को अच्छे से क्लेंस करने में हेल्प करेगा। आपको हर कॉर्नर पे फेस वॉश लगाना है, कोई भी कॉर्नर मिस नहीं करना है। अच्छा, तो बात जब फेस वॉश की कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि फेस वॉश आप दिन में 1 या 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप। फेस वॉश आपको पूरे 1 मिनट तक की, मिनिमम 30 सेकेंड तक की अपने फेस पे रब करना है, तो ही आपका फेस प्रॉपरली क्लेंस होगा। ये मैंने लगा लिया है अपने पूरे फेस पे फेस वॉश। मैं अब करूँगी इसे वॉश और फिर लिया है मैंने फेस वॉश। अब फेस वॉश के बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। लिया है मैंने अपना फेस प्रॉपरली क्लेंस। अब आपको लगाना है कुछ ऐसा जिससे आपकी फेशियल रेजर आपके फेस पे प्रॉपरली ग्लाइड करे। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं किसी फेस वॉश का, किसी भी मॉइस्चराइज़र का, एलोवेरा जेल का, या फिर आप एक क्लेंजिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉइस कंप्लीटली आपकी है, आप इन तीनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको सूट करता है। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ बायोडर्मा का क्लेंजिंग ऑयल। आपको इसे अपने पूरे फेस पे प्रॉपरली अप्लाई करना है। मैं इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। मैंने अपने डैम फेस पे लगाया है। ये क्लेंजिंग ऑयल है तो इस वजह से ये इमल्सिफाई हो रहा है। ये बहुत अच्छी स्लिप देता है मेरे रेज़र को, जिससे काफ़ी इजी होता है और मेरी स्किन बहुत तेज़ से रब नहीं होती है, जिससे इरिटेशन होने के और कट लगने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाते हैं। तो हमें करना है ये। इसके बाद हमें लेना है फेशियल रेज़र। फेशियल रेज़र आपको मेक श्योर करना है। अच्छा, कमिंग टू फेशियल रेज़र, हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। नंबर 1, फेशियल रेज़र आपकी फेस पे यूज़ करने वाली रेज़र ही होनी चाहिए। आप बॉडी पे यूज़ करने वाली रेज़र को फेस पे यूज़ नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप जो फेशियल रेज़र यूज़ कर रहे हैं उस पर ग्रिप आपका अच्छा होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि हमें एक ही रेज़र को मल्टीपल टाइम्स यूज़ नहीं करना है, सिर्फ रिकमेंडेड टाइम्स ही इस्तेमाल करना है। और रेज़र यूज़ करते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि रेज़र हमेशा आपको यूज़ करना है
इन द डायरेक्शन ऑफ हेयर ग्रोथ। जिस भी डायरेक्शन में हेयर ग्रोथ हो रही है आपको उस डायरेक्शन में रेज़र का इस्तेमाल करना है। रेज़र आपको 90 डिग्री एंगल पे नहीं रखना है, आपको इस्तेमाल करना है उसे 45 डिग्री पे। दिस इज़ 90 डिग्री एंड दिस इज़ 45 डिग्री। तो आप 45 डिग्री पे ही रेज़र का इस्तेमाल करेंगे, वरना आपको कट लगने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। आपको बहुत छोटे छोटे से स्ट्रोक लेने हैं, बड़े बड़े से स्ट्रोक नहीं लेने हैं। आपको मेक श्योर करना है कि जब आप रेज़र इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फेस पे तो आपको स्किन को ऐसे खींचना है, ऐसे स्ट्रेच करना है, सो दैट आपको कट लगने के चांसेस ना के बराबर हो जाएं। एक और चीज़ है जो मैं फॉलो करती हूँ, वो ये है कि एक ही जगह पे मैं 2-3 बार से ज़्यादा फेस रेज़र नहीं यूज़ करती हूँ। लाइक अगर मैंने यहाँ पे भी एक बार रेस किया हुआ है तो मैं एक ही जगह पे 2-3 स्ट्रोक से ज़्यादा स्ट्रोक्स नहीं लूँगी, क्योंकि वो इरिटेशन कॉज कर सकता है। हम करेंगे प्रॉपरली शेव, हमें बहुत ही ध्यान से करना है, ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। आपको ध्यान से रेज़र इस्तेमाल करनी है। आपको बहुत ही स्लो काम करना है, बहुत ही जल्दबाजी में रेज़र बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, ये आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो सकता है। ड्राई शेव बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अगर लग रहा है आपका फेस ड्राई हो रहा है शेविंग के दौरान तो आपको उसे वेट करना है। ड्राई शेविंग में इरिटेशन होगी ही होगी एंड आपको कट्स लगने के चांसेस भी काफ़ी हाई हो जाएंगे। आप इसको यूज़ करने के लिए आप एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास क्लेंजिंग ऑयल या कोई ऑयल नहीं है, या फिर कोई आप नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या जो भी आपको सूट करता है आप वो ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी चॉइस है, आप ये साइड में ये रिमूव करना चाहते हैं या नहीं रिमूव करना चाहते हैं। साइड के हेयर्स आपकी चॉइस है। बहुत सारे लोग हैं जो नेक के हेयर्स भी रिमूव करते हैं, मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। आप चाहो तो आप नेक के भी इरेज कर सकते हो, रिमूवल कर सकते हो हेयर्स का। ये कर लिया है मैंने पूरे फेस को अच्छे से शेव। अब मैं करूँगी एक बार प्लेन वाटर से फेस वॉश। लिया है मैंने अपना फेस वॉश। शेविंग के बाद फेस वॉश हमें प्लेन वाटर से करना है, हमें फेस वॉश दोबारा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। आप देख सकते हो मेरा फेस एकदम क्लीन हो गया है, कोई हेयर्स नहीं है। बट हाँ, थोड़ी सी रेडनेस है। अगर आपको रेडनेस के इशू ज़्यादा होते हैं तो आपको बस एलोवेरा जेल अप्लाई करना है, उसके बाद आपको कोई भी कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल नहीं करना है। हमें शेविंग करते वक्त कुछ चीज़ों का जो मेजर ध्यान रखना है वो है कि हमें, अगर आपको कहीं पे भी एक्ने है या दाने होके रखे हैं, आपको वहाँ पे फेशियल शेव उस पर्टिकुलर एरिया को आपको अवॉइड करके ही करना है फेशियल शेव। आप उस जगह पे अगर फेशियल शेव करोगे तो एक्ने की स्थिति और ज़्यादा खराब हो सकती है। नंबर 2, आपको ध्यान रखना है कि आपको शेव जो है वो किसी ड्राई शेव नहीं करना है। लाइक आपको फेस पे कुछ ना कुछ ऐसा अप्लाई करना ही करना है जिससे आपकी रेजर ग्लाइडली स्मूथ हो। आप ड्राई फेस करोगे, इरिटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे और कट लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। थर्ड, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है, एक रेजर आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ नहीं करोगे। जो रिकमेंडेड यूसेज मेंशन्ड है उस पर्टिकुलर रेजर पे आपको बस उतने टाइम ही यूज़ करना है। आपको और चीज़ें ध्यान रखनी है, जिसमें से एक है कि आपको कोई भी केमिकल पील का इस्तेमाल नहीं करना है या फिर कोई भी एसिड का इस्तेमाल नहीं करना है, लाइक ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, मेंडेलिक एसिड। स्किन शेव के 1 या 2 दिन बाद तक की एटलीस्ट आपको 24 से 48 आवर्स वेट करना है। कोई भी पोटेंशियल जो भी आपका केमिकल पील में जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, कोई भी केमिकल पील या आपको हार्श स्क्रबिंग नहीं करनी है, यू हैव टू अवॉइड इट। उसके बाद मैं इसके बाद इस्तेमाल कर रही हूँ अपना मॉइस्चराइज़र। आपको डैम फेस पे ही मॉइस्चराइज़र लगाना है। इसके डैम फेस पे आपके मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छे से इम्पैक्ट करता है, बहुत अच्छे से रिजल्ट्स आते हैं, पूरा फेस मॉइस्चराइज हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि आपको इस दिन फेस शेव के बाद आपको कोई भी एक्टिव इस्तेमाल नहीं करना है। जब मैं बात करती हूँ एक्टिव की, तो एक्टिव का मतलब है AHA, BHA या फिर कोई भी रेटिनॉल आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आपको अपने फेस को बस ऐसे ही छोड़ देना है। आप फेशियल रेजर करने के बाद, लाइक शेविंग करने के बाद, आप कोई ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हो, हाइलुरोनिक एसिड भी यूज़ कर सकते हो। लाइक मोस्टली मैं
या तो अपना एलोवेरा जेल इस्तेमाल करती हूँ अपने फेस पे फेस शेव करने के बाद, या फिर मैं इजन ट्री का हाइलुरोनिक एसिड टोनर यूज़ करती हूँ। आप इन दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। आज मैंने इन दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने डायरेक्टली मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है। आप कैसे भी कर सकते हो, क्योंकि आज मेरे पास इतना टाइम नहीं था। बस आपको कुछ चीज़ें जो मैंने बोली हैं वो आपको ध्यान रखनी है। फेस शेव के बाद आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी है, क्योंकि आपके फेस की जो एक लेयर होती है हेयर्स की जो आपको प्रोटेक्ट करती है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है अपने स्किन को। फॉर मोर सच कंटेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।